दोस्तों 16 तारीख की रात को एक महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के दो संतों को और उनके ड्राइवर को बड़ी निर्ममता से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस खबर को आने के बाद पूरा देश, पूरा समाज बुरी तरीके से स्तब्ध था और परेशान था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। 17 तारीख में कोई विशेष प्रतिक्रिया किसी दल की, किसी व्यक्ति की, किसी सेलिब्रिटी की नहीं आई, लेकिन 17 तारीख की दोपहर से कुछ ट्विटर पर संदेश आने शुरू हो गए। कुछ ऐसे ट्विटर पर जो लोग ऐसे एक खास किस्म के लोग जिनका काम ही अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को कोसना और एक हिंदू मुस्लिम कनेक्शन निकालकर और इस देश में असहिष्णुता वाला जो मंत्र चला रहा है उसे जपने का काम करते हैं। उन लोगों ने सोचा कि कहीं से कोई साधुओं की हत्या हो गई और किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया इस देश ने नहीं दी है, तो उन्होंने लिखना शुरू किया कि पालघर हत्याकांड में किसी भी तरीके का कोई कम्युनल कनेक्शन नहीं। इस बात पर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं आई, क्योंकि मैं उस दिन घर पर खाली बैठा हुआ लगातार ट्विटर को चेक कर रहा था। सामान्य प्रतिक्रियाएं लोगों की थीं। लोगों की इस घटना पर लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, स्तब्ध थे, इतना भर था। लेकिन कुछ ट्वीट आए इस तरीके के कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे कम्युनल रंग देना चाहते हैं, सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम वाला रंग देना चाहते हैं, जबकि इस तरीके की कोई बयान, इस तरीके की कोई बात तब तक नहीं आई थी। फिर इस देश के एक बड़े पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट आया कि वो आजकल ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं। उनका ट्वीट आया कि ऐसे कौन लोग हैं जो इसे कम्युनल रंग देना चाहते हैं, सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। मैं उसे देख रहा था, मैंने उसका जवाब दिया कि श्रीमान जी, वो आप जैसे ही लोग हैं जो इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की ना रोटी हजम होती है, ना रोजी रोटी चलती है जब तक कोई मुद्दा कम्युनल ना हो जाए। वो आप जैसे लोग इस देश में वास्तव में सांप्रदायिकता पैदा कौन कर रहा है या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएं क्या हैं, इन पर एक अलग से बहस की आवश्यकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, जघन्य हत्याकांड हुआ। उन लोगों, वो लोग इस मारे गए, वो लोग इस लिंचिंग में मारे गए जो लोग मानवता के सच्चे पुजारी होते हैं, जो जीव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो जीव जीव में कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। उन लोगों की लिंचिंग हुई थी। लिंचिंग पर चर्चा करने वाले, लिंचिंग पर एक राष्ट्रव्यापी बहस की आवश्यकता बताने वाले किसी भी व्यक्ति का बयान नहीं आया। काश ये लिंचिंग किसी तबरेज खां की हुई होती। मुझे अफसोस है, ऐसी बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जब एक पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक चोर तबरेज, जब वहाँ भीड़ उसे घेर लेती है और उसकी पिटाई करती है और वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मर जाता है। एक पहलू खान नाम का गौ तस्कर जब पकड़ लिया जाता है और वहाँ भीड़ के द्वारा उसके साथ मारपीट होती है और वो मारा जाता है, या एक अखलाक नाम का गौ तस्करी करने वाला व्यक्ति जो पकड़ा जाता है और मारा जाता है, उसके लिए इन लोगों के मन में जो संवेदना उठती है, इनकी मोमबत्ती एकदम जल उठती है। वो आज मोमबत्तियाँ, वो आज संवेदना के शब्द वो इन संतों के लिए कहाँ गायब हो गए।
क्यों इन्हें आज डर नहीं लग रहा? क्यों ये आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्यों रवीश कुमार को संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा? लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा? क्यों नसीरुद्दीन शाह को डर नहीं लग रहा? क्यों स्वरा भास्कर आज स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है? क्यों ये लोग महाराष्ट्र सरकार से नहीं पूछ रहे? क्यों ये बोल हैं कि लब आज़ाद है लब तेरे? इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि बोल की आज़ाद है लब तेरे। इस मुहिम के तहत ये महाराष्ट्र सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे कि ये जंगल राज महाराष्ट्र में क्यों चल रहा है? क्यों ये आज उन भगवाधारियों के, आज उन सन्यासियों की हत्याओं पर आज ये क्यों चुप हैं? क्यों इनकी संवेदनाएं गायब हो गई हैं? आज लोकतंत्र इनके हिसाब से खतरे में क्यों नहीं है? मेरी चिंता ये है। मेरी चिंता उन अपने भाइयों से भी है जो हमारे आसपास भी हैं और उन्हें हर हाल में इस सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे कितनी भी अच्छी बात हो, वो उसमें नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उसमें कोई ना कोई नकारात्मक चीज़ निकालकर रात दिन उनसे सवाल पूछते हैं। उनसे उनके सवाल का जब कोई काउंटर करता है तो कहते हैं कि हमें सवाल पूछने का हक है। हमें भी आपसे सवाल पूछने का हक है। हम भी इस देश के आम नागरिक हैं और हमें भी आपसे सवाल पूछने का हक है कि जब आप एक घटना पर आप दुखी हो सकते हैं, एक घटना पर आप उसी तरीके की दूसरी घटना पर आप दुखी क्यों नहीं होते हैं? आपका ये सेलेक्टिव एजेंडा क्या है? कब तक इस देश में ऐसा होता रहेगा कि इस देश के को जीव मात्र को के कल्याण की चाह रखने वाले हमारे साधु संत सड़कों पर मारे जाते रहेंगे तो सन्नाटा रहेगा, और जब चोर और गौ तस्कर मारे जाएंगे तो उनके मौत पर उन्हें राज के सम्मान के साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा और कैंडल मार्च होंगे और उनके प्रति संवेदनाएं होंगी। कब तक ये बेईमानी होती रहेगी? ये मेरा सवाल इन झूठे छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों से है। और ये तथाकथित जो 0.0001% भी नहीं है इस देश में, और इस देश के पूरे सिस्टम को ये गलत प्रचार के माध्यम से हिलाते हैं। मेरा ये उनसे सवाल है, मेरा आपसे भी ये अपील है, अपने आसपास के ऐसे लोगों से सवाल पूछें और उन्हें उनके जवाबों को सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यधारा में लाएं। धन्यवाद।